हरे कृष्णा। पिता की बात सुनकर कुंती देवी बोली, राजन, मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर इन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करूँ, और आपका प्रिय करना तो मेरे लिए परम कल्याण की बात है। ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायंकाल में आवें, प्रातःकाल पधारें अथवा रात या आधी रात में भी दर्शन दें, ये कभी भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं हर समय इनकी समुचित सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी। राजेंद्र, नरश्रेष्ठ, मेरे लिए ये महान लाभ की बात है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन करूं। महाराज, विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विजश्रेष्ठ कभी अपने मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं देख पाएंगे। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। मैं वही कार्य करने का प्रयत्न करूँगी जो इन तपस्वी ब्राह्मण को प्रिय और आपके लिए हितकर हो, क्योंकि पृथ्वीपते महाभाग ब्राह्मण भली भांति पूजित होने पर सेवक को तारने में समर्थ होते हैं, और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ, अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब तरह से संतुष्ट रखूंगी। राजन, मेरे कारण इन द्विजश्रेष्ठ से आपको कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। किसी बालिका द्वारा अपराध बन जाने पर भी ब्राह्मण लोग राजाओं का अमंगल करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में सुकन्या द्वारा अपराध होने पर महर्षि च्यवन राजा शर्याति का अनिष्ट करने को उद्यत हो गए थे। नरेंद्र, आपने ब्राह्मण के प्रति वर्ताव करने के लिए जो कुछ मुझे कहा है, उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों का पालन करके श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित रहूंगी। इस प्रकार कहती हुई कुंती को बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए इसके लिए उसे सुनिश्चित आदेश दिए। महाराज बोले, भद्रे, आनंदिते, मेरे, तुम्हारे और कुल के हित के लिए तुम्हें निशंक भाव से इस प्रकार ये सब कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण प्रेमी महायशस्वी राजा कुंती भोज ने पुत्री से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में पृथा को दे दिया और कहा, ब्राह्मण, यह मेरी पुत्री पृथा अभी बालिका है और सुख से पली है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसे मन में मत लाइएगा। वृद्ध बालक और तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दें तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः उन पर क्रोध नहीं करते। विप्रवर, सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा करनी चाहिए तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा किए हुई सेवा पूजा को स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उनके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक उज्जवल भवन दे दिया। वहां अग्निहोत्र में उनके लिए चमचमाती हुई सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सब सामग्री भी राजा ने वहीं प्रस्तुत कर दी। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गई। बाहर भीतर से शुद्ध हो सती साध्वी प्रथा उस पूजनीय ब्राह्मण के पास जाकर देवता की भांति उनकी विधिवत आराधना करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडल हरण पर्व में कुंती के द्वारा ब्राह्मण की परिचर्या विषयक 304वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह कन्या पृथा कठोर व्रत का पालन करती हुई हृदय से उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण को अपनी सेवाओं द्वारा संतुष्ट रखने लगी। राजेंद्र, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातः लौटकर आऊँगा चल देते और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतने पर पुनः वापस आते।
परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहले की अपेक्षा अधिक अधिक परिणाम में भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री और शैया आदि आसन प्रस्तुत करके उनकी सेवा किया करती थी। नित्य प्रति अन्न आदि के द्वारा उन ब्राह्मण का सत्कार अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिए शैया और आसन की सुविधा भी पहले से अधिक होती थी। किसी बात में तनिक भी कमी नहीं की जाती थी। राजन, वे ब्राह्मण कभी धिक्कारते, कभी बात बात में दोषारोपण करते और प्रायः कटु वचन भी बोला करते थे, तो भी प्रथा उनके प्रति कोई अप्रिय बर्ताव नहीं करती थी। वे कभी ऐसे समय पर लौट कर आते थे जबकि पृथ्वा को दूसरे कामों से दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। कभी कभी कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आने पर भी ऐसा भोजन मांग लेते थे जो अत्यंत दुर्लभ होता, परंतु कुंती देवी उन्हें उनकी मांगी हुई सब वस्तुएं इस प्रकार प्रस्तुत कर देती मानो उनको पहले से ही तैयार करके रखा हो। वह अत्यंत संयम होकर शिष्य पुत्र और छोटी बहन की भांति उनकी सेवा में लगी रही। राजेंद्र, उस अनिग्न कन्यारत्न कुंती देवी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील, सदाचार और सावधानी से द्विश्रेष्ठ को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। जन्मेजय पिता कुंती भोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में पूछते थे, बेटी, तुम्हारी सेवा से ब्राह्मण को संतोष तो है ना? वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती, हाँ पिताजी, वे बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनकर महामना कुंती भोज को भी बहुत हर्ष प्राप्त होता था। तदंतर जब 1 वर्ष पूरा हो गया और प्रथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी, तब वे प्रसन्न चित्त होकर प्रथा से इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। शुभे, कल्याणी, तुम मुझसे ऐसा वर मांगो जो यहाँ दूसरे ब्राह्मणों के लिए दुर्लभ हो और जिसके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कुंती बोली, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, जब मुझे सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए तो मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। विप्रवर, मुझे वर लेने की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, पृथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो तो देवताओं को आवाहन करने का एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाने को बाध्य होगा। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त, मंत्र के प्रभाव से शांत चित्त होकर विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, साध्वी प्रथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात ना टाल सकी, क्योंकि वैसा करने पर उनके शाप का भय था। राजन, तब ब्राह्मण ने कुंती देवी को उन मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। राजेंद्र, प्रथा को वह मंत्र देकर राजा कुंती भोज ने कहा, ब्राह्मण ने राजा कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादृत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूँ। अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को अंतर्दहित होता देखकर राजा को बहुत विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती का विशेष आदर सत्कार भी किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में प्रथा को मंत्र की प्राप्ति विषयक 305वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है भी या नहीं। उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे यह कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, उसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा द्वारा जानूंगी। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव देखा। कन्यावस्था में ही अपने को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। तदंतर एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उस समय उसने खिड़की से पूर्व में उदित होते हुए सूर्यमंडल की ओर दृष्टिपात किया
प्रातः समय के समय उगते हुए सूर्य की और प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्या कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके नेत्र और मन उन्हीं में आसक्त हो गए। उस समय उनकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए एवं कुंडलों से विभूषित थे। नरसुरेश्वर, उन्हें देखकर कुंती देवी के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्यदेव का आवाहन किया। उसने विधि पूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आवाहन किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आए। उनकी अंग कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। भुजाएं बड़ी बड़ी ग्रीवा शंख के समान थी। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंगद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सा कर रहे थे। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए, दूसरे से आकाश में तपते रहे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूँ। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। कुंती देवी बोली, भगवान, आप जहाँ से आए हैं वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था। प्रभु, आप प्रसन्न होइए। सूर्यदेव ने कहा, तनु मध्य में जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। सुभगे, तुम्हारे मन में ये संकल्प उठा था कि सूर्यदेव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी और जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों से सुशोभित हो। अतः गजगामिनी, तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। अंगने, ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। भद्रे, तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को शाप दे दूंगा। तुम्हारे कारण मैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे मूर्ख पिता को भी जला दूंगा, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानते हैं, और जिसने तुम्हें शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दिया है, उस ब्राह्मण को भी अच्छी सीख दूंगा। भामिनी, ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसे ठगा गया। देखो इन देवताओं की ओर। मैंने तुम्हें पहले से ही दिव्य दृष्टि दे दी है, जिससे तुम मुझे देख सकती हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजकुमारी कुंती ने आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सब देवताओं को देखा। जैसे सहस्त्रों किरणों से युक्त होकर भगवान सूर्य अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा आई। उस देवी ने भयभीत होकर सूर्यदेव से कहा, किरणों के स्वामी दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुला लेने का ये दुखदायक अपराध बन गया है। मेरे माता पिता और अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों में सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है और संसार में उसी की प्रशंसा की जाती है। प्रभो प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए आपका आवाहन किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप इस अपराध को क्षमा कर दें। सूर्यदेव ने कहा, कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय कर रहा हूँ। दूसरी कोई और स्त्री मुझसे अनुनय विनय का अवसर ही नहीं दे पाती। भीरू, तुम मेरी बात को मानो। ऐसा करने से तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। तुमने मंत्र द्वारा मेरा आवाहन किया है। इस दशा में उस आवाहन को व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। भीरू, यदि मैं इस तरह लौटूंगा तो मैं जगत में मेरा उपहास करवाऊंगा। शुभे, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे नंदनीय बनना पड़ेगा।
अतः तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य का आवाहन विषयक 306 अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल ना हो सकी। राजन, जब वह बाला अंधकार नाशक भगवान सूर्य को ना टाल सकी, तब शाप से भयभीत हो दीर्घ काल तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिसके कारण मेरे निरपराध पिता और निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए इन सूर्य देव से श्राप ना प्राप्त हो। सज्जन बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी और तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट ना जाए। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्य देव के हाथ में पड़ गई हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीर देने जैसा ना करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, कुंती शाप से अत्यंत डरकर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक और तो वह शाप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। भूपाल, उस दशा में वह वाणी द्वारा सूर्य देव से इस प्रकार बोली। कुंती देवी ने कहा, देव, मेरे पिता माता अन्य बांधव जीवित हैं। उन सबके जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोप न हो जाए। भगवान, यदि आपको मेरे साथ वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इस दशा में वह लज्जा के कारण आगे कुछ न बोल सकी। कुंती देवी ने पुनः कुछ बल एकत्र किया और बोली, तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर, यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।